कि कितने दिन में मौन साधना के परिणाम आते हैं। ओशो ने कहा है 3 सप्ताह पर्याप्त होंगे। पहले सप्ताह तो तुम्हारा मन चुप नहीं होगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा उछल कूद मचाएगा, उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। अगर तुम पहले सप्ताह में छोड़कर भाग गए, फिर दोबारा तुम्हारी कभी हिम्मत नहीं होगी मौन करने की। तुम कहोगे इससे तो अच्छा हम पहले ही ज्यादा शांत थे। शांत नहीं थे, तुम्हारे भीतर अशांति थी, मगर उसका विसर्जन होता रहता था, निकलती रहती थी। आपने देखा दुनिया में महिलाएं ज्यादा शांत हैं, आतंकवादी नहीं बनती, युद्ध नहीं करती। उसका वजह वो बोलती रहती हैं। वो आदमी बड़ा सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कृत जेंटलमैन बना चुपचाप सुनता रहता है। ये आदमी बड़ा खतरनाक है, याद रखना। अब ये सीधा बम विस्फोट करेगा, मिसाइल चलाएगा, परमाणु बम बनाएगा। उसको बेचारे को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अभी आज सुबह पिंकी आई, खूब सारी बहनें हैं, ये मम्मी भी इनकी, सब गायिकाएं हैं। और पिंकी के पिताजी तिवारी जी बिल्कुल वज्र बधिर हो गए, दोनों कान में मशीनें लगाए हुए हैं, तब भी नहीं सुनाई देता। आज मैं मजाक कर रहा था, इतनी सारी फेमिनाइन एनर्जी में एकमात्र पुरुष उस घर में ये, चारों तरफ से बक 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 चल रही है। बहरे तो हो ही जाएंगे, वो एक्चुअली हो जाना चाहते हैं कि भगवान करे अब सुनाई ना दे। अच्छा, ये लोग चिढ़ते हैं कि मशीन क्यों नहीं लगाते। अरे प्रभु की कृपा से तो घटना घटी है। अब ये दुष्ट डॉक्टर मशीन बना देते हैं और घर के लोग पीछे पड़ते हैं कि लगाओ, हम कुछ कह रहे हैं तुम सुनते ही नहीं। सुनना चाहता कौन है? ये बीमारी उनके लिए दुर्भाग्य नहीं, महासौभाग्य है। जहां 5-6 महिलाएं बोल रही हों, वहां एक पुरुष पे क्या बीतेगी। अब 2 ही विकल्प हैं, या तो पागल हो जाए या बहरा हो जाए। तो इन्होंने सेफ साइड चुनी। दिमाग खराब नहीं हुआ, कान खराब कर लिए। ये जानबूझ के किए गए हैं। अगर हम बोलते रहते हैं, हमारे मन का विसर्जन होता रहता है, हमारा मन हल्का फुल्का रहता है। इसलिए महिलाएं अधिकांशतः ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर होती हैं। पुरुष बड़ा हिंसक, क्रूर, दुष्ट, आतंकी, बोलता नहीं है, बस वो करके ही दिखाता है फिर कुछ। महिलाएं बोलती बहुत हैं। मान लो आत्महत्या की धमकी दे रही हैं, चिंता नहीं करना, चलती रहेगी धमकी, कुछ होने वाला नहीं है। बातचीत है कोरी, उसमें भी एक मनोरंजन होता है। आदमी बोलेगा नहीं, वो सीधा कर ही लेगा। पहले कोई हिंट नहीं मिलेगी आपको कि कुछ गड़बड़ है, बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो भले चंगे आदमी थे। अभी सुबह तो मुलाकात हुई थी, पूछा था कैसे, बोले भगवान की बड़ी कृपा है। वो पता ही नहीं था वो रेलगाड़ी से कटने जा रहे हैं। क्या पता उसी को कृपा कह रहे हो, रेलगाड़ी को भगवान की कृपा बता रहे हो। जब हम चुप होते हैं तो हमारे भीतर हमारा मन बिल्कुल बंदरों की भांति चंचल हो जाएगा, बड़ी उछल कूद मचाएगा। तो पहला हफ्ता तो आपका बड़ा कष्टपूर्ण गुजरेगा, यह आपको पहले से जानकर आना चाहिए मौन शिविर में। दूसरे हफ्ते कुछ शांति आनी शुरू होगी। अब मन समझ गया कि ये आदमी तो बोलने वाला नहीं है, तो हम भी भीतर बकवास क्यों करें। धीरे 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 उछल कूद बंद होगी और तीसरा हफ्ता पहुंचते पहुंचते शून्य के संगीत में गहरी डुबकियां लगने लगेंगी। असली बात तीसरे हफ्ते में जाके हो पाएगी। ये मैं एक औसत बात कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि सबके लिए ऐसा ही हो। हम सबकी साधना अलग अलग प्रकार की रही है, हमारी पिछली कहानी भिन्न भिन्न रही है। तो एक एवरेज बात कह रहा हूं कि 3 सप्ताह उचित समय है।
प्रयोग करना है मौन का तो 3 हफ्ते के लिए कीजिए, ताकि उसके सुखद परिणाम का आप आनंद उठा सकें। बीच में से अगर छोड़ के भाग गए तो फिर बहुत मुश्किल है। यहां से थोड़ी दूर पे विपस्सना ध्यान केंद्र है, जहां पे केवल गहरे साधकों को, जो 45 दिन के लिए आते हैं, केवल उनको ही अनुमति मिलती है। मोबाइल वगैरह सब वो पहले ही रखवा लेते हैं। केवल 2 शर्तों पे ही बाहर जाने संभव होगा। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है अथवा आप इतने बीमार हैं कि मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए, तभी बाहर भेजेंगे। इसके अलावा बाहर नहीं निकल सकते। हम कभी कभी शाम को वहां घूमने जाते हैं, हमने देखा कि उसकी दीवारों को और ऊंचा उठाया जा रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक नॉर्मल हाइट बाउंड्री वाल की 6 फुट 7 फुट बहुत है, और ऊंची उठाई गई है। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ के लोगों पर क्या बीतती होगी। वे चढ़ के कूद के, भले ही खतरा है कि हड्डी टूट जाएगी, शायद फिर भी कूद जाएंगे वे। 45 दिन चुप रहना, और वहां चुप रहने का मतलब है आप आंख ऊपर उठा के किसी को देख भी नहीं सकते। वहां मैं भीतर देखने गया था, भोजनशाला में जो कुर्सी लगी है, टेबल लगी है, वो दीवार की तरफ फेसिंग है प्रत्येक व्यक्ति की। ऐसा नहीं कि एक टेबल पर 4 लोग बैठ जाएंगे, एक टेबल एक ही व्यक्ति की है और दीवार की तरफ, बीच का पूरा हिस्सा खाली भोजनशाला का, केवल साइड में सब दीवार की तरफ बैठ के भोजन करेंगे, कोई किसी की तरफ देख भी नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूर्ण संकल्प के साथ साधना करता है तो गहरे अनुभव में पहुंच सकता है। ओशो ने हमारे लिए मार्ग सुगम बना दिया। मौन शिविर के साथ रेचन वाली विधियां जोड़ दी। सुबह डायनेमिक मेडिटेशन कर लो ताकि मन हल्का फुल्का हो जाए। शाम को ओशो मिलन संध्या में नाच लो, गा लो, उत्सव मना लो, पैदल चल लो सुबह शाम, शरीर की कवायद हो जाए ताकि तन मन हल्के फुल्के रहें, तो सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विपस्सना करने वालों को ऐसी सुविधा नहीं है, उन्हें बैठे ही रहना है, फिर पोजीशन भी नहीं बदल सकते। एक बार जिस पोजीशन में बैठ गए तो कुछ सुनिश्चित इतने घंटे तक अब हिलना नहीं है। और वहां उनके जो बिस्तर हैं लेटने के कमरे में, वो कमरा बस इतना ही बड़ा समझो कि बिस्तर के अलावा 2 फुट जगह और है चलने की, बस बाथरूम जाने की, दैट्स ऑल। इतना छोटा कमरा, कोई एसी नहीं, कोई सुविधा नहीं। हर परिस्थिति का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन समय के अनुसार हमारी मानसिकता बदल जाती है। एक आदमी जो वर्षों वर्षों से एयर कंडीशनड भवन में रह रहा है, वो विपस्सना करने जाएगा, उसका पूरा समय एक आंतरिक संघर्ष में बीतेगा। गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहे हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, परेशान हैं, वो इसका आदी नहीं है। बहुत मुश्किल है कि वो आंतरिक मौन में डूब पाए। बाहर का अनुकूल तापमान न होने से वो उसी में उलझ जाएगा। आपके पसंद का भोजन नहीं मिल रहा, स्वाद नहीं लग रहा, वो मन उसी में अटक जाएगा। ये माधुरी गई थी मौन करने किसी आश्रम में, 2 सूटकेस ले गई थी, एक में कपड़ा, एक में खाने पीने का सामान। और वहां से भी निकल भागने का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि अकेली यही भूखी नहीं मर रही थी, दूसरे साधक भी, तो वो शेयर भी करना पड़ता था। चुपके से बाजार जाके वहां से फिर भर लाती सूटकेस, फिर 2-3 दिन के लिए छुट्टी।
कहाँ मौन में डूबना था, निर्विचार साक्षी में, और मन लगा रहेगा कि अब ये खाना है वो खाना है। ओशो ने बहुत सुंदर व्यवस्था हमें दी है। हम सहज स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार, अपने रुचि रुझान के अनुसार चलते हुए, दमन का विसर्जन करते हुए तब मौन में डूबे। ये ज्यादा सरल हो गया, सुगम हो गया। आज के युग में सीधे सीधे विपस्सना में डूबना संभव नहीं है। किसी जमाने में संभव था, वो अलग प्रकार के लोग थे। एक लकड़हारा था, दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था, कितना शारीरिक श्रम करता था। अब याद रखना, ये लकड़हारा कभी अपने घर में आके हिंसा नहीं करेगा, कभी पत्नी को, बच्चों को चांटा भी नहीं मारेगा। दिन भर इसने कुल्हाड़ी मारी है, हिंसा की वृत्ति निकल चुकी। ये घर में बिल्कुल अहिंसक प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा, बहुत ही सज्जन पुरुष हो ये होगा। आज का आधुनिक मनुष्य लगभग कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं कर रहा। जब डॉक्टर किसी मोटे व्यक्ति को बोल देते हैं कि हार्ट अटैक होने वाला है, आप जाके साइकिल चलाइए, तो कार में बैठ के 20 किलोमीटर दूर जाता है और जिम में जाके साइकिल चलाता है, फिर कार में बेचारा वापस आता है। वो भी मजबूरी में, धमकी की वजह से। हमारे हाथ पैर चल ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, रिमोट कंट्रोल हाथ में, बस यहां से बटन दबानी करनी और कुछ भी नहीं। अभी तो साउथ इंडिया की एक थाली बनाने वाली कंपनी ने ऐसी थाली बनाई है कि उसमें मोबाइल रखने की जगह है पूरी, क्योंकि अधिकांश लोग जब मोबाइल देख के ही खाना खा रहे हैं, तो फिर उसकी सुविधा ही कर दो, थाली में रखने का इंतजाम। न हम शारीरिक श्रम कर रहे, सब काम मशीनों से होने लगा, और आने वाले 5-7 साल बाद ही कोई मानसिक श्रम भी नहीं रह जाएगा। सारा काम एआई के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा। हमारे भीतर की ऊर्जा क्या करेगी? कुछ तो करेगी। हम बड़े उपद्रव की स्थिति में फंस जाएंगे, क्योंकि हम जो करेंगे वो बिल्कुल निरर्थक होगा, उससे झंझट खड़ी होंगी, कोई काम का काम बचेगा नहीं करने लायक। अभी चीन में एक अस्पताल खुल रही है जिसमें 4 एआई से चलने वाले रोबोट डॉक्टर्स हैं, और ये 4 डॉक्टर एक दिन में 10,000 मरीजों का इलाज करेंगे। इतने मरीजों को देखने में एक डॉक्टर को 4 साल लगते थे, एक दिन में देख लेंगे। और याद रखना, कोई गलती नहीं होगी, कोई भूल चूक नहीं होगी, कोई खराब लिखावट नहीं होगी कि केमिस्ट ने कोई दवाई थी और कोई और दे दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब एकदम परफेक्टली सही होगा। धीरे धीरे हमारे बौद्धिक कार्य भी समाप्त होते जाएंगे। संभवतः 10 साल के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, क्यों पढ़ाओगे? कोई मतलब ही नहीं बचा। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, कई बार आ जाते हैं मेरे पास, कोई हाई स्कूल में कम नंबर मिले, कि चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारी स्थिति आएगी नौकरी वोकरी करने की, तब तक नौकरी नहीं बचेगी। आदमी को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शांत हो जाएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो ओशो ने जो व्यवस्था दी है मौन शिविर की, उसके साथ अन्य सक्रिय विधियों को जोड़ा हुआ है, आज के युग में यह उपयोगी है। भगवान बुद्ध की विपस्सना नेक्स्ट फेज में आएगी, जब हमारे भीतर वास्तविक मौन घट गया।